हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के बीसी विंग पे। दोस्तों, आज 22 जनवरी है। आज मैं एक नया वीडियो आप लोग के सामने लेके आया हूं, जीके क्वेश्चंस फॉर द हिंदुस्तान टाइम्स रिपब्लिक डे क्विज। ये जो क्विज है रिपब्लिक डे क्विज हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा लिया जाएगा और ये कब आएगा? 23 जनवरी को। 23 जनवरी यानी कल। दोस्तों, कल 23 जनवरी है और 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस नेताजी का बर्थ एनिवर्सरी भी होता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे याद करना, पहले ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको। और 26 जनवरी की शुरुआत जो होती है 23 जनवरी से ही किया जाएगा। रिपब्लिक डे 23 जनवरी से, पहले 24 जनवरी से मनाया जाता था, अब 23 जनवरी से मनाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बताया। दोस्तों, मैं ये बताने जा रहा था पहले कि जो द हिंदुस्तान टाइम्स रिपब्लिक डे क्विज है, कल 23 तारीख को 11 बजे फर्स्ट लेवल का एग्जाम होगा। 23 तारीख को सुबह 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन का आखिरी डेट है। 23 जनवरी 10 बजे सुबह, 10 बजे सुबह तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो जो भी चाहते हैं रजिस्टर करना, अभी तक नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं बच्चों को भी कहना चाहता हूँ, हर एक क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए, क्विजर बनिए। मैंने और पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूँ, हर एक बच्चे को क्विज में पार्टिसिपेट करवाइए। इससे क्या होता है, ये जीतना हारना तो लगा रहता है, लेकिन होता है क्या है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, हर एक नेक्स्ट क्विज में अच्छा करने की भावना आती है, एक्सपीरियंस भी होता है। तो जितना भी इस तरह का क्विज आपके सामने आया तो ज़रूर उसको ऑनलाइन भरा कीजिए। इससे पैसे भी नहीं लगने आपको, मैं पैसे वाले कोई भी क्विज नहीं बताने जा रहा आपको। तो दोस्तों, 23 तारीख को सुबह 10 बजे रजिस्ट्रेशन का डेट खत्म हो जाएगा। 23 तारीख को 11 बजे प्रीलिम्स, यानी देखिए इस क्विज को दो कैटेगरी में बांटा गया और दो लेवल में बांटा गया है। पहला लेवल का एग्जाम पहली क्लास से 12वीं क्लास के बच्चे तक दे सकते हैं, जिसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, जूनियर कैटेगरी और सीनियर कैटेगरी। पहली से 5वीं क्लास के बच्चे और छठी से 12वीं तक। तो कल ये दोनों कैटेगरी फर्स्ट लेवल का एग्जाम देंगे। सेकेंड लेवल का एग्जाम 26 तारीख को दिन में 3 बजे सिर्फ सीनियर कैटेगरी वाले स्टूडेंट देंगे। जो जूनियर कैटेगरी के स्टूडेंट है पहली से 5वीं कक्षा के छात्र तक, उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, और यदि कुछ वो जीतते हैं, रैंक हासिल करते हैं, टॉप 20 में आते हैं, तो अमेजॉन गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन इसके लिए बनाया है, इसको आप एक बार देखिए। सिलेबस में बताना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। सिलेबस जो है इसके लिए, ये जनरल क्विज है, तो हर ये रिपब्लिक डे पे हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ रिपब्लिक डे का क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, आर्ट्स, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, ये सारे सारे क्वेश्चन, सबसे क्वेश्चन मिला जुला आएगा। ये जनरल नॉलेज क्विज है। तो मैंने इस वीडियो में रिपब्लिक डे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। और मैं एक सीरीज, मेरे चैनल पे एक केबीसी विंग क्विज करके आता है, सीरीज आता है। अभी तक मैंने 30-32 वीडियो डाल चुका हूँ मैं। उसमें भी डिफरेंट जीके क्वेश्चन है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो केबीसी में भी पूछे जा सकते हैं, और बिल्कुल जनरल क्विज है वो। आप उसको फॉलो कीजिए, मैं उसका लिंक वीडियो के एंड में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और रजिस्ट्रेशन वाला जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मेरा जो सीरीज है केबीसी विन क्विज सीरीज, उसको फॉलो कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसको, यदि आप क्विज में आगे पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो आप मिस कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। पहले इसलिए बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग ये पूरे देखने वाले हैं। ये 100 क्वेश्चन का सेट्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप वीडियो लाइक करके ही जाना। तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ गेस्ट ऑन द वेरी फर्स्ट रिपब्लिक डे पैरेड ऑफ इंडिया इन 1950? जब 26 जनवरी 1950 को पहले चीफ गेस्ट कौन थे? प्रेसिडेंट सुकार्नो, ये इंडोनेशिया के थे। अगला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट पर्सन हु वाज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड इन इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ये मलिक गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल थे ये। तो इसे जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों, 100 क्वेश्चन है तो ज़्यादा लंबा वीडियो न बने। द सेकेंड चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड इन इंडिया इन 1951। फर्स्ट तो जान गए आप, वो इंडोनेशिया के थे। सेकेंड जो थे वो नेपाल के थे, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह।
चौथा क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ गेस्ट इन 2021 रिपब्लिक डे? नन ऑफ देम। कोई भी, ये जो चार तीन ऑप्शन है ऊपर में, कोई भी नहीं है। कोरोना 19 पैंडेमिक के कारण कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। और आगे क्वेश्चन आएगा अभी कि इस साल कौन आने वाला है, तो पांच सेंट्रल एशिया के हेड थे आने वाले, वो भी अब कैंसिल हो गया। और इस बार भी कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा। आगे देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम हैव बीन इनवाइटेड इन द रिपब्लिक डे पैरेड इन इंडिया? 5 बार दोस्तों, 5 बार यूनाइटेड किंगडम से आए हैं। हु विल बी द चीफ गेस्ट ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे 2022 सेलिब्रेशन एट न्यू दिल्ली? अभी मैंने इसमें तो एक क्वेश्चन डाल दिया था पहले, लेकिन बाद में मुझे न्यूज पता चला कि अब जैसे आने वाले थे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये पांचों जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ के हेड आने वाले थे, लेकिन अब ये कैंसिल हो गया, अब कोई नहीं आएगा। इस बार भी कोई गेस्ट नहीं रहेगा पिछली बार की तरह। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द डॉक्टर अंबेडकर? तो राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कि सबको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विच सेरेमनी मार्क्स द एंड ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली? तो बीटिंग द रिट्रीट जो होता है 29 जनवरी को होता है, विजय चौक पे होता है। वहाँ पे इसको क्लोजिंग सेरेमनी माना जाता है रिपब्लिक डे का। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और बीटिंग द रिट्रीट होता है विजय चौक पे 29 जनवरी को, 29 जनवरी को। देयर इज a blue wheel at the center of the national flag. What does it represents? तो तीन कलर होते हैं, आपको मालूम है, सैफरॉन, व्हाइट, ग्रीन। और बीच में जो व्हाइट कलर है उस पे एक व्हील होता है, उसको व्हील ऑफ लॉ बोलते हैं। इसको बुद्धिस्ट धर्म चक्र से लिया गया है। ये इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। द कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 26 नवंबर को, क्योंकि जब ये हमारा संविधान बना था, प्रिपेयर किया गया था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन पे। और इसको 26 नवंबर के दिन, 26 नवंबर 1949, 1949 पे इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। और इसको इफेक्टिव कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से। तो इस 26 नवंबर को हम नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं, संविधान दिवस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट? 26 जनवरी 1950। अभी हमने इसको इसको डिटेल में जानना चाहिएगा तो मैं बता दूं आपको। रिपब्लिक ऑफ इंडिया फ्रॉम इट्स पहले, रिपब्लिक डे बनने से पहले इंडिया को डोमिनियन ऑफ इंडिया बोलते थे। और चूंकि 26 जनवरी ये डेट ऐसा था जिस समय 1930 में पूर्ण स्वराज की कल्पना की गई थी, टोटल इंडिपेंडेंस, इसलिए इस डेट को लिया गया रिपब्लिक डे के लिए। 1930 में एक पूर्ण स्वराज का हमने प्रण किया था कि हमें पूर्ण स्वराज लेना है, टोटल इंडिपेंडेंस, और 26 जनवरी का डेट था। इसलिए रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 का जो डेट था वो 26 जनवरी रखा गया। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड? देखिए, ब्रिटिश इंडिया में 17 प्रोविंसेस थे, 17 प्रिंसली स्टेट थे। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो 14 स्टेट हमारे पास आ गए और 3 पाकिस्तान में चले गए। तो हमारे पास उस समय 14 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1956 में। 1950 जो ये जिसकी बात हो रही है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, तो उस समय 14 स्टेट और 5 यूटी बनाया गया था। और उससे पहले क्या था, 17 जो प्रिंसली स्टेट थे इसमें प्रोविंस थे, 14 इंडिया को मिले थे और 3 पाकिस्तान को भी मिले थे, वो भी डिवाइडेड, कुछ इंडिया को कुछ उसको। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस बुक इंडिया विंस फ्रीडम? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था और हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 गिवन रॉयल असेंट? देखिए, इंडिया को आज़ादी देने के लिए एक एक्ट बना था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसको जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ से इसको मान्यता मिली थी 18 जुलाई 1947 को। फिर अगस्त में हम लोग आज़ाद हुए थे। आगे चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड व्हेन डिड ही बिकेम द प्रेसिडेंट? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारा कोई प्रेसिडेंट नहीं बना था। उस समय क्या होते थे, वायसराय होते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे। क्योंकि वायसराय का पोस्ट डिमोलिश कर दिया गया, लेकिन गवर्नर जनरल का जो ऑफिस था
वो कंटिन्यू हुआ और लास्ट जो गवर्नर जनरल थे वाइसराय थे माउंटबेटन कंटिन्यू किए, 1 साल तक रहे 1948 तक, और 1948 में फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने थे सी राजगोपालाचारी, वो लास्ट इंडियन भी थे। तो और प्रेसिडेंट जो बना 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद बने, जब देश हमारा रिपब्लिक हुआ उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज रिलीज? इसके बारे में मैंने अभी बात की थी, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर हुआ था, और इसी डेट को लिया गया है हमें रिपब्लिक डे मनाने के लिए, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, द इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन ऑल प्रोविंसेज ऑफ ब्रिटिश इंडिया वेर एस्टेब्लिश्ड बाय व्हिच एक्ट? देखिए 1935 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसमें इलेक्शन की बात हुई थी और हर एक प्रोविंस में स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ था 1937 में, और 1935 में ये एक्ट आया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द थ्री कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट? देखिए अभी हम लोगों ब्लू व्हील की बात की थी, अब यहाँ आ रहा है जो तीनों कलर है उसका क्या मतलब है। तो जो सैफरन कलर है उसका मतलब सेक्रीफाइस होता है, जो व्हाइट कलर उसका मतलब पीस होता है, और ग्रीन कलर का मतलब प्रॉस्पेरिटी, बचपन से जानते हैं, रिवीजन के लिए क्वेश्चन है। विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर? इलाहाबाद। यहाँ से हमें कितने प्राइम मिनिस्टर मिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7। देखिए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये तो समझ में आता है, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के थे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी नंदा भी वहीं से बिलोंग करते हैं, 5 हो गया। वीपी सिंह भी वहीं से बिलोंग करते हैं, चंद्रशेखर वैसे बलिया के हैं लेकिन वो भी इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, which of the following revolutionaries threw bombs at Central Legislative Assembly in Delhi? देखिए जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था दिल्ली में, उस पर बम फेंका गया था, ये प्रतीकात्मक था। ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त फेंक के भागे भी नहीं थे, केवल धुआं हुआ था, वहीं रुक गए थे। ये 8 अप्रैल 1929 की बात है। तो किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। हाउ मच टाइम, अच्छा किस लिए फेंका, प्रतीकात्मक क्यों था? द पर्पस ऑफ बॉम्बिंग वाज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू बिल्स अगेंस्ट द ट्रेड यूनियनिज्म एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, इस वजह से उन्होंने फेंका था। हाउ मच टाइम वाज टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये 9 दिसंबर 1946 को शुरुआत हुई थी और 26 नवंबर 1949 को खत्म हुआ था, जिस दिन इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ये मैंने बता दिया, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये 1948 तक रहे। ये जब चले गए तो सी राजगोपालाचारी भी, हमारा देश जब तक रिपब्लिक नहीं हुआ तब तक वही थे। और जो ये जो गवर्नर जनरल क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया, जो वहाँ इंग्लैंड के राजा थे उसको रिप्रेजेंट करता था इंडिया में, कि उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं राजा के, क्योंकि इंडिया के भी राजा वही होते थे जो ब्रिटिश के होते थे। Which one was the first major battle fought by British ईस्ट इंडिया कंपनी? दोस्तों बैटल ऑफ प्लासी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। ये 1757 में लड़ा गया था, 1757 में। ये फर्स्ट मेजर बैटल था, क्योंकि इसी बैटल के बाद, इसी लड़ाई के बाद एक तरह से समझिए कि देश में अंग्रेजों का राज शुरू हो गया। ये क्या हुआ, इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। इट इस्टेब्लिश द कंपनी रूल ओवर बंगाल, ये पूरे कंपनी का रूल यहाँ पे आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इसके बाद ये बढ़ता बढ़ता पूरे इंडिया में फैल गया था। मतलब यहीं से अंग्रेजों का राज करना शुरुआत हुई थी। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1857 में, इसके बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, जब क्वेश्चन आएगा था। When did the जालियांवाला बाग मस्कर occurred? 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को 1000 लोग से ज़्यादा मारे गए थे। और जनरल डायर का नाम सुना होगा आपने, वो जनरल डायर जो वहाँ के पुलिस प्रमुख थे, उन्होंने करवाया था ये काम। उस समय चूँकि आपको पता है कि पंजाब की बात है, अमृतसर की बात है, तो ये पंजाब में, और पंजाब के गवर्नर उस समय हुआ करते थे जनरल ओडायर। वो भी एक उनका भी नाम ओडायर था, डायर। और जो जनरल डायर जिसने गोलियां चलवाई थी उनका नाम भी डायर था, दोनों अलग अलग लोग थे। इसको कंफ्यूज मत होइएगा, आगे मैं एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ इसके लिए, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ड्यूरिंग विच मूवमेंट महात्मा गांधी गेव द कॉल फॉर डू और डाई? क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद बोले थे लड़ो या मरो, क्योंकि हमें
स्वराज चाहिए। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, उस समय अच्छा मौका था हमें देश आज़ाद करवाने के लिए, अंग्रेज लोग तो उधर लगे पड़े थे वर्ल्ड वॉर में। द मोपला रेबेलियन अकर्ड एट विच प्लेस ऑफ इंडिया? मालाबार रीजन, केरला में है ये, 1921 में हुआ था। What was the name of the mission sent by British government to India to seek cooperation during World War II? जैसे मैंने बताया कि अंग्रेज लोग उधर वर्ल्ड वॉर टू में एंगेज थे, तो उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा था इंडिया में कि जाओ तुम इंडियन से बात करो कि हमारे प्रति लॉयल हो, हमारा साथ दो। तो इसलिए वो आए थे, उनके हेड थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। पता नहीं सर क्यों बोलते हैं, लॉर्ड क्यों बोलते हैं, ये सब बंद करना चाहिए। तो ये मार्च 1942 में आए थे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी? देखिए गदर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सोहन सिंह बखना, और क्वेश्चन है फाउंडर प्रेसिडेंट। आप कभी पढ़िएगा गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो हमेशा लाला हरदयाल का नाम आता है कि लाला हरदयाल सेक्रेटरी थे और प्रेसिडेंट थे सोहन सिंह बखना। 4-5 लोगों ने मिल के बनाया था। लाला हरदयाल प्रमुख थे उसमें, लेकिन जो प्रेसिडेंट थे वो सोहन सिंह बखना बने थे और ये सेक्रेटरी बने थे। ये यूएसए में बना था, ये यूएसए में, सॉरी। Which of the following Indian freedom fighters killed a British official in Britain? देखिए नाम आ रहा है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, लाला हरदयाल। ये उधम सिंह ने क्या किया, अभी उसी की बात हो रही है। ये माइकल ओ डायर जो थे, जो गवर्नर ऑफ पंजाब थे उस समय जब जालियांवाला बाग कांड हुआ था, तो उसको उन्होंने मारा था। वो डायर को नहीं जिसने गोलियां चलवाई थी, जो गवर्नर था उसको। तो ये दो चीज याद रखिए, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उसके बारे में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द थ्री कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग? ये तो हम क्वेश्चन ले लिए थे, गलती से दोबारा आ गया, चलिए कोई बात नहीं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैगजीन पब्लिश्ड बाय एम के गांधी? यंग इंडिया। यंग इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय एम के गांधी इन ईयर 1922। वीकली जर्नल था, वीकली जर्नल था, और ही वाज जेल्ड अंडर द सेडिशन लॉ फॉर हिज आर्टिकल्स इन दिस जर्नल। दोस्तों फिर से बता दूं, 122 या कुछ है, ये लॉ अभी भी है जिससे पत्रकारों को दबाया जाता है। Which of the following revolutionary died due to hunger strike at लाहौर जेल? लाहौर जेल में आपको ये क्या नाम है, जतीन दास की डेथ हो गई थी, वो भूख हड़ताल पे थे। वो भगत सिंह और लाहौर जेल में हंगर स्ट्राइक पे थे, तो इनकी पहले मौत हो गई थी जतीन दास की। और भूख हड़ताल पर इसलिए थे कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनसे गलत व्यवहार किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए ओ ह्यूम। दोस्तों इसमें, हाँ चलिए, ए ओ ह्यूम ने स्थापना की थी और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी। मुंबई की बात है, मुंबई में हुआ था। सेकेंड दादा भाई नौरोजी थे, और थर्ड तैयब, पूरा नाम नहीं याद आ रहा, तैयब जी पूछा भी जाता है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, तो तैयब जी का नाम आता है। और चौथे यूल थे। चलिए, 4 मेन होता है, 4 ही के बारे में हमेशा पूछा जाता है, तो चारों मैंने बता दिया। डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले, दूसरे द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, थर्ड है वो तैयब जी जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, और चौथे यूल थे। Which of the following financial institution बैंक was founded by लाला लाजपत राय? दोस्तों लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। ये बैंक आज भी चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, और इस बैंक के सबसे पहले खाता धारक वही थे। ये 1895 में स्थापना की गई थी। Which of the following freedom fighters was sentenced to death for his involvement in Kakori ट्रेन robbery? 1925 में ककोरी ट्रेन 9 अगस्त 1925 को हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? HRA, जो बाद में HSRA हो गया था। उसमें एस जुड़ गया था, सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया था। तो ये जो पार्टी थी जिसमें ये अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ रेड्डी, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग थे। तो इनमें इन चारों को ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें अशफाकुल्ला खान को फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेवेलियन ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, मेरठ से हुआ था, सब जानते हैं। मंगल पांडे का नाम सबने सुना होगा। 10 मई 1857। इस ये पूरे धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल गया था। जैसे बिहार में आरा से वीर कुंवर सिंह ने स्टार्ट किया, फिर अलग अलग शहर से अलग अलग लोगों ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया था। इसी समय से ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा कुछ लेके ब्रिटिश राजा अपने हाथ में ले लिए थे। ईस्ट इंडिया का रूल खत्म हो गया था और अंग्रेजों का शुरू हो गया था। Which of the following पाकिस्तानी सिटीजन इज अवार्डेड भारत रत्न? ए खान अब्दुल गफ्फार खान है। ये ब्रिटिश इंडिया के इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, बहुत बड़े।
देश के बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे। इनको सरहदी गांधी या फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। इनको 1987 में इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन है द पैट्रियोटिक पोएम सरफरोशी की तमन्ना वाज रिटन बाय राम प्रसाद बिस्मिल। ये लोगों में जोश जगाता है। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन रिवॉल्यूशनरी टू असैसिनेट टू ब्रिटिश ऑफिसर इन इंग्लैंड? मदन लाल ढींगरा। एक तो आपने वो पढ़ा था उधम सिंह के बारे में बात की थी हमने, लेकिन सबसे पहले मदन लाल ढींगरा ने ब्रिटिश ऑफिसर कर्जन विली को 1 जुलाई 1909 को मारा था। अगला क्वेश्चन है हु पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ? तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर होंगे देखने में। हु पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ? दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इनका कहना था ये 1867 में ये थ्योरी लाए थे। इनका कहना था मतलब चूंकि इंडिया का जो सारा पैसा है विदेश ब्रिटेन चला जाता है, इसलिए हम लोग गरीब हैं। और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द एमपी टू यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स। When did Vasco da Gama discover the sea route to India? 1498 की बात है। वो आए थे कालीकट में लैंड किए थे 20 मई 1498 को आए थे। 2-3 साल पहले और यात्रा शुरू की थी। और किस जहाज से आए थे? 100 गैब्रियल से आए थे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ नहीं है, केबीसी में क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार। हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? मदन मोहन मालवीय। On 15 August 1947, who raised the national flag during Independence Day event at Red Fort? तो मालूम है पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। और कहाँ पे? लाहौर गेट, रेड फोर्ट पे। रेड फोर्ट का जो लाहौर गेट है वहाँ पे फहराया था, अभी भी वहीं फहराया जाता है। The splitting of Congress into two groups in year 1907 is generally referred by which of the following names? देखिए 1907 में कांग्रेस दो भाग में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट लेड बाय तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों लाल बाल पाल थे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में। मॉडरेट्स में थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। तो इसको सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। चूंकि 1904 में वो बंगाल बंटवारा वाला एक एक्ट आया था, उसके बाद से ऐसा हुआ था। हु रोड द पोयम सारे जहां से अच्छा? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने 16 अगस्त 1944 को पब्लिश किया था इसको वीकली जर्नल इत्तेहाद में। इत्तेहाद याद रखिएगा, वीकली जर्नल इत्तेहाद में 16 अगस्त 1904 को पब्लिश किया था। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज करतार सिंह सराभा एग्जीक्यूटेड? ये भी गदर पार्टी से संबंध रखते थे और ये 1915 में इनको एग्जीक्यूट किया गया था। अगला क्वेश्चन है नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल इंस्टीट्यूटेड एट विच प्लेस ऑफ पंजाब? हुसैनी वाला, जहाँ पे भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु वहाँ पे उनको दफनाया गया था। तो ये हुसैनी वाला है, पहले पाकिस्तान में था, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला गया था। बाद में ये कुछ लैंड का बंटवारा मतलब एक्सचेंज करके इंडिया में लाया गया। अगला क्वेश्चन है हु इज कंसिडर्ड एज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ थे, लॉ एंड जस्टिस, और ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंसस हेल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस हाउ मच वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री? उस समय 36 करोड़ थे हम लोग, अभी हम लोग करीब 122 करोड़ हैं। When was Pakistan resolution adopted by Muslim League? 24 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन, या इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, ये 24 मार्च 1940 को अडॉप्ट किया गया था लाहौर में। शहीद सुखदेव अ परमानेंट फ्रीडम फाइटर वाज बोर्न इन व्हिच सिटी? लुधियाना में इनका जन्म हुआ था। हु फॉर्म्ड इंडियन नेशनल आर्मी? देखिए मोहन सिंह ने सबसे पहले 1942 में इसकी स्थापना की थी, लेकिन जापानीज ऑफिसर से डिफरेंस की वजह से वो खत्म भी हो गई उसी साल। फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसको दोबारा स्थापित किया था, INA इंडियन नेशनल आर्मी। अगला क्वेश्चन है हु वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर इन द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान? अली जिन्ना, कंसिडर्ड एज इट्स फाउंडर। हु एस्टैब्लिश्ड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? ये सर सैयद अहमद खान है। इन्होंने 1920 में पहले कॉलेज था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, 1875 में स्थापना की थी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। अब आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है।
सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड 1942, और इसे 8 अगस्त 1942 को किया गया था, और इसी में ये कॉल दी गई थी, डू और डाई, करो या मरो। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सी राजगोपालाचारी, और आखिरी भी यही थे। Which Mughal emperors gave the right to East India Company to build trading post and factories at सूरत? सब किया धरा इसी का था, जहांगीर का। ना ये अंग्रेजों को घुसने देता, ना हम लोग गुलाम होते। तो ये जहांगीर ने किया था, और सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री लगी थी कब? 1612 में। Which social reformer is known of his effort for his abolition of सती? ये राजा राम मोहन राय है, इन्हीं की वजह से सती प्रथा खत्म हो गई। इन्होंने एक ब्रह्मो सभा मूवमेंट शुरू किया था 1828 में, जिसका पर्पस था सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाई एम आई एन एथेटिस्ट? एथेटिस्ट मतलब मैं नास्तिक क्यों है? ये भगत सिंह की रचना है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। व्हेन एंड हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू दिल्ली? ए किंग जॉर्ज 5, 1911। ये जो जॉर्ज पंचम थे, 1911 में इंडिया आए थे, उस समय दिल्ली दरबार लगा था। उसी समय उन्होंने घोषणा की थी कि नई दिल्ली अब इंडिया की नई राजधानी होगी, और कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। इसकी घोषणा हुई थी दिल्ली दरबार में 1911 में। लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन 10 साल बाद शुरू हुआ, क्योंकि उस समय वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय काम नहीं हो पाया 10 साल। उसके बाद शुरू हुआ, और 1930 में राजधानी दिल्ली आई थी, 1930 में, सॉरी 1931 में। अगला क्वेश्चन वही है, इन विच ईयर वाज न्यू दिल्ली मेड कैपिटल ऑफ इंडिया? 13 फरवरी 1900। देखिए, घोषणा तो 1911 में हो गई थी, बनने में उसको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से बना नहीं 10 साल तक, उसके बाद बनने में 10 से 11 साल लगे, और 13 फरवरी 1931 को ये राजधानी बनी। उस समय लॉर्ड इरविन गवर्नर वायसराय थे इंडिया के। हु वाज द मेन आर्किटेक्ट टू डिजाइन न्यू दिल्ली? ये सबको पता होता है, एडविन लुटियंस थे, लेकिन इनके साथ एक सर हर्बर्ट बेकर भी थे, उनका भी नाम याद रखिए। इन्होंने वायसराय हाउस, जो आज का राष्ट्रपति भवन है ना, पहले वायसराय हाउस हुआ करता था। और राष्ट्रपति भवन तो वो 1926 जनवरी 1950 से, जब हमारे यहाँ राष्ट्रपति पहले बने, तब तक ये वायसराय हाउस था, और इसकी आर्किटेक्ट डिजाइन ने ये लुटियंस ने की थी। उस एरिया में जितने भी बंगलो वगैरह है ना, पीएम हाउस, मिनिस्टर्स के हाउस, जजेस के हाउस, जितने जो है, उसको लुटियंस दिल्ली बोला जाता है, और सब डिजाइन उन्होंने किया था लुटियंस ने, इसलिए लुटियंस दिल्ली भी बोलते हैं उस एरिया को। और शोभा सिंह वाज द मेन कॉन्ट्रैक्टर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी। ये नाम भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हु डिजाइंड आवर नेशनल फ्लैग? पिंगली वेंकैया। 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया था। इनके फ्लैग में पहले चरखा था बीच में, वो व्हाइट वाली जगह पे, जो वहाँ पे ब्लू व्हील है। बाद में उसको एक वही ब्लू व्हील ला के 24 स्पोक के साथ 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, द इंडिया गेट वॉज बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ विच पर्सन और इवेंट? देखिए, जब जॉर्ज पंचम इंडिया आ रहे थे ना, ओ इंडिया गेट की बात हो रही है, सॉरी, मैं गेटवे ऑफ इंडिया की बात समझ गया। इंडिया गेट जो सोल्जर किल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने सैनिक मरे थे ना, उनके मेमोरी के लिए बनाया गया था इंडिया गेट को। इसका फाउंडेशन स्टोन 1921 में डाला गया, और 1931 में ये भी बन के तैयार हो गया। उस समय क्या हुआ, दिल्ली कैपिटल भी बन गई थी। और चूंकि, चलिए ठीक है, आगे। विच इंडियन सिटीजन वाज कन्फर्ड निशान पाकिस्तान? ये जो मोरारजी देसाई थे, इनको निशान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो दिया गया था इनको, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच काफ़ी पीसफुल डायलॉग हुआ था उस समय। व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी? सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ, इट इज़ द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी। दोस्तों, 100 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और ध्यान से सुनिए। वंदे मातरम वाज फर्स्ट संग ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ आईएनसी? 1896। वंदे मातरम जो है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, और इसको 1896 वाले आईएनसी के सेशन में गाया गया था, और नेशनल सॉन्ग बना था ये 1950 में।
अगला क्वेश्चन है, हु वाज लाल इन लाल बाल पाल? लाला लाजपत राय। पता है आपको? ये त्रिमूर्ति थे गरम दल के। द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया पाकिस्तान अलोंग पंजाब इज नोन एज व्हिच लाइन? रेड क्लिफ लाइन। ये सर जब पार्टीशन हुआ उस समय वो एक रेखा ड्रॉ किया गया, कल ये सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। हु किल्ड महात्मा गांधी एंड व्हेन डिड ही किल्ड हिम? ये नाथूराम गोडसे ने 26 जनवरी 1948 को गोली मार दी थी इनको। बचपन में हम लोग पढ़ते थे, अब आगे नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। अगला क्वेश्चन, Which date is known as Direct Action Day in British India's history? देखिए 16 अगस्त 1946 की बात है। ग्रेट कलकत्ता किलिंग से डायरेक्ट एक्शन डे उसी को बोलते हैं। 16 अगस्त 1940 को क्या हुआ? आज़ाद होने से एक साल पहले कलकत्ता में काफ़ी सारे मुस्लिम्स इकट्ठा हो गए और उन्होंने पाकिस्तान अलग करने की मांग करते हुए काफ़ी राइट किए, काफ़ी हंगामा, 5,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। उसके बाद महात्मा गांधी वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे धरना वगैरह दिया। और आपको एक चीज़ बता दूं, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो जब हमारा इंडिपेंडेंस डे था तो उस दिन महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। महात्मा गांधी इसी वजह से कलकत्ता में ही थे और उन्होंने दिल्ली वाला जो फेस्टिवल था वो एंजॉय नहीं किया था, वो कलकत्ता में थे। अगला क्वेश्चन, द गेटवे ऑफ इंडिया वाज बिल्ट टू कॉमेरेट? देखिए वो क्वेश्चन आ गया जो मैं वहाँ समझ गया था। द गेटवे ऑफ इंडिया वाज बिल्ट टू कॉमेरेट व्हिच इवेंट? देखिए जब ये जॉर्ज पंचम इंडिया आ रहे थे तो उन्हीं के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था 31 मार्च 1915। गेटवे ऑफ इंडिया इज a famous monument located on waterfront in Mumbai city. The foundation stone was laid on 31st March 1915 to commemorate the arrival of King George V and Queen Mary। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आए थे इसलिए। और उसके बाद का जो रोचक है वो सुनिए। द लास्ट ब्रिटिश ट्रूप्स पास थ्रू द गेटवे व्हाइल लिविंग द कंट्री ऑन 28 फरवरी 1948, मार्किंग द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। 28 फरवरी 1947 को वहां से क्रॉस किए थे लास्ट ब्रिटिश ट्रूप। द वर्ल्ड सोशलिस्ट सेकुलर वेयर द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर। देखिए सोशलिस्ट सेकुलर अपने प्रीमेबल में जोड़ा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीमेबल में। तो ये इंदिरा गांधी के टाइम में 42वें अमेंडमेंट के रूप में जोड़ा गया था और उस पेज को डिजाइन किया था जबलपुर के एक बहुत बड़े पेंटर थे, व्योहर राम मनोहर सिन्हा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, व्योहर राम मनोहर सिन्हा, उन्होंने उस पेज को डिजाइन किया था। और ये सोशलिस्ट सेकुलर जो है 42वें अमेंडमेंट के थ्रू इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया था हमारे प्रीमेबल ऑफ संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो ये इनको पकड़ के जेल में डाले। जेल में क्या, ये अहमदनगर फोर्ट है जिसको जेल बना के इनको डाल दिया गया था नेहरू जी को वहाँ पे। 1942 से 1940 तक वहाँ रहे। वहीं पे इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की। और ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें आप पूरे अपने इंडिया के कल्चर, हेरिटेज और फिलॉसफी और हिस्ट्री आप इसमें देख सकते हैं। कभी दूरदर्शन पे सीरियल भी आता था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया? ये बहादुर शाह जफर है। इनके टाइम में तो इनका मुगल साम्राज्य दिल्ली तक ही सीमित रह गया था। ये 1837 से 1857 के बीच में रहे राजा थे और मुगल सम्राट थे समझिए, लेकिन दिल्ली तक ही थे। 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके बाद इनको ना हम लोगों ने लीडर माना था, लेकिन अंग्रेजों ने इनको पकड़ के बर्मा भेज दिया एक दो बच्चों के साथ, बाकी तो खानदान ही खत्म हो गया इनका। अगला क्वेश्चन है, देयर इज ए ब्लू व्हील एट द सेंटर। ये पढ़ लिए हम, व्हील ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया दो गलती से। ऑन द रिपब्लिक डे फ्लैग सेरेमनी इज हेल्ड एट व्हिच प्लेस? देखिए रिपब्लिक डे पे फ्लैग सेरेमनी जो होता है कहाँ पे होता है? रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन, रेसिना हिल्स भी राष्ट्रपति भवन है, राजपथ। देखिए राजपथ पे होता है, न कि राष्ट्रपति भवन या रेसिना। रेड फोर्ट पे तो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं हम लोग, तो राजपथ पे होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? ये 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसी को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं और ये मंगल पांडे ने शुरू की थी मेरठ से। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन मुगल एम्पायर जहांगीर? जहांगीर के कोर्ट में आया था विलियम हॉकिंस।
दोस्तों ये विलियम हॉकिंस जो है, कैप्टन विलियम हॉकिंस, हेक्टर शिप से आया था। एक क्वेश्चन केबीसी के 1 करोड़ या 5 करोड़ वाले क्वेश्चन में पूछा था, हेक्टर शिप से आया था ये। और 1608 में ये 2011 तक, सॉरी 1611 तक यहाँ पे रहा था। ये जहांगीर कोर्ट में इनको एम्बेसडर बन के रहा। इसको वो टर्किश लैंग्वेज आती थी तो लोग इसको समझते भी थे, आपस में बातचीत होती थी, लेकिन ये कोई फैक्ट्री नहीं लगा पाया था। फैक्ट्री लगी थी इसके जाने के बाद, जब ये जो पहला ऑप्शन है ना थॉमस रो, ये सेकंड थे। फर्स्ट कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, सेकंड थे थॉमस रो। उनके आने के बाद उन्होंने कैसे भी मना के इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हाउ मेनी प्रोविंसेज वेयर देयर इन ब्रिटिश इंडिया? 17 प्रोविंसेज थे, मैंने आपको बताया था। 14 हमारे पास रह गया और 3 डिवाइड हो गया, कुछ हमारा कुछ पाकिस्तान का। और जब जब हम इसके बाद क्या हो गया, जब 56 में वो एक्ट आया था स्टेट बनाने वाली, तो उसमें 14 स्टेट और 5 यूटी बना था। हु वॉज द मास्टर माइंड बिहाइंड द अटेम्प्ट टू किल चार्ल्स हार्डिंग? चार्ल्स हार्डिंग पे अटैक हुआ था दिल्ली में, ये 23 दिसंबर 1912 की बात है। और उस समय वायसराय थे, क्या नाम है इनका, हार्डिंग। और ये इसका रास बिहारी बोस को माना जाता है इनका मास्टरमाइंड। लेकिन पकड़े गए थे बसंत कुमार विश्वास, अवध बिहारी, अमीर चंद, इन तीनों को सजा मिली थी। और रास बिहारी बोस मेरे ख्याल से यहाँ से भाग के जापान चले गए थे, और बाद में वहीं थे। और जो बाद में सुभाष चंद्र बोस भी गए लास्ट में वहाँ पे, अंतिम गवर्नमेंट बनाई थे, लोग मिलकर बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? वल्लभ भाई पटेल। क्यों बोलते हैं इनको आयरन मैन? देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में छोटी छोटी रियासत थी, 562 रियासतें थी। या तो उसको कोई राजा चला रहा था या कोई नवाब चला रहा था, सब इकट्ठा नहीं थे, लेकिन हमें तो पूरा इंडिया बनाना था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने डिप्लोमेसी से या मिलिट्री फोर्स से सबको एकजुट किया गया, एकजुट किए, इसलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट फोर्ट बिल्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी? ये सेंट जॉर्ज चेन्नई है। चेन्नई में सबसे पहला किला बना था और इसका नाम सेंट जॉर्ज था। सॉरी, कॉल आ गया था। सेंट जॉर्ज था और ये चेन्नई में बना था। दोस्तों मेरा जो सीरीज आता है ना केबीसी विन क्विज, उससे डिफरेंट जीके क्वेश्चंस है उसमें। अभी तक मैं 30 वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसको देखिए, उससे नॉलेज ही बढ़ेगा। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, चूँकि मैं अभी यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन उसमें था मेरे, उसमें केबीसी विन क्विज में। Which of the following events and corresponding year is not correctly matched? नो कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था, जब जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था ना, तो 1920 में हुआ था। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1945, इंडिपेंडेंस 1947, साइमन कमीशन 1920, बाकी सब सही है। और ये नो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। और ये भी बाद में बंद हो गया, जब वो एक कांड हुआ था, चौरी चौरा वाला कांड हुआ था, तो महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में हुआ था शायद, चौरी चौरा कांड, तो अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिए थे। तो उसके बाद मोतीलाल नेहरू और रास बिहारी बोस मिल के वो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चापेकर ब्रदर्स आर नोन फॉर विच इवेंट? इन्होंने देखिए क्या किया था, एक रैंड थे, डब्ल्यू सी रैंड 1897, क्योंकि 1896 में क्या हुआ था, पुणे में प्लेग फैल गया था। और इन तीनों भाइयों को लग रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सही से हैंडल नहीं कर रही है, तो इन्होंने क्या किया, जो उस समय के प्लेग के जो अधिकारी थे, डब्ल्यू सी रैंड, उनको मार दिया था तीनों भाई ने मिलकर, फिर इनको सजा भी हुई। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अरेस्टेड फॉर लीडिंग द अलीपुर बम कंस्पिरेसी? ये सर अरबिंदो है, इनको अरेस्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ युगांतर? ऑल ऑफ द अबव। ये भूपेंद्र नाथ दत्त, अविनाश भट्टाचार्य, बरिंद्र कुमार घोष, ये तीनों ने 1906 में कलकत्ता में इसका स्थापना की थी। ये सब, ये बंगाली रिवॉल्यूशनरी न्यूज़पेपर माना जाता है। हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय द ब्रिटिशर? ये बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हु इस्टेब्लिश द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया? ये थे डीके कर्वे। डीके कर्वे, इस क्वेश्चन को भी याद रखिए। गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। चलिए, कुछ 90 क्वेश्चन हो गए। 10 बाकी के 10 क्वेश्चन जो है ये पिछले एक हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए। अभी पहला 90 क्वेश्चन वहाँ पे मैंने देख लिया, ये 91। अभी करंट अफेयर वाला पहला समझिए, ये दोनों मिला के 100 हो जाएंगे। पंडित बिरजू महाराज एक रिनॉल्ड कथक डांसर थे। अभी अभी उनकी पिछले हफ्ते इनका इंतकाल हो गया है हार्ट अटैक से, 83 साल की उम्र में। इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। आगे यूनियन बजट देखिए, निर्मला सीतारमण पढ़ेगी 1 फरवरी 2022 को। और जो स्टार्टिंग होती है 31 जनवरी से शुरू होगा। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद दोनों हाउस को क्या करते हैं उसको एड्रेस करेंगे। और बस इतना। आगे शेड्यूल 1 फरवरी को है, बजट आएगा। फीफा अवार्ड 2021 देख रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो है उनको बेस्ट मेन प्लेयर्स मिला है, फीफा फुटबॉलर हैं। और औरतों में एलेक्सिया पुटेलर्स को। अगला है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इज न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये आर्मी स्टाफ के न्यू वाइस चीफ बनेंगे जनवरी में, क्योंकि सीपी मोहंती रिटायर होने वाले हैं। नो फॉरेन चीफ गेस्ट, ये मैंने बता दिया, पहले क्वेश्चन डाल दिया था कौन कौन आने वाले हैं, लेकिन अब पता चला कि अब कोई नहीं आ रहा, तो ये होने वाला कोई भी चीफ गेस्ट इस बार नहीं होगा। सानिया मिर्जा अपना रिटायरमेंट के लिए सोच रही हैं। इस साल उनका आखिरी सीजन होगा, हो सकता है पूरा खेलें, हो सकता है नहीं भी खेलें। तो जो टेनिस प्लेयर है 6 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर, देखिए आईसीसी ओडीआई टीम जो बनी है उसमें बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है, जो पाकिस्तान के हैं। वैसे ही आईसीसी की टेस्ट टीम भी बनी है, उनको न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है केन विलियमसन, उनको कप्तान बनाया गया। और इंडिया की तरफ से उसमें 3 प्लेयर चुने गए हैं। याद नहीं है। एक ऋषभ पंत हैं, और अश्विन है, एक और कोई है। अमर ज्योति जवान मर्ज्ड विद नेशनल वार मेमोरियल फिल्म, जो अमर ज्योति जवान पे जो दीप जलती ज्योति जलती थी ना, उसको फिर नेशनल वार मेमोरियल फिल्म से मिला दिया गया है। अमर ज्योति वाली 1972 में बनाया गया था, जो 1971 वाले बांग्लादेश युद्ध में लिबरेशन वार में जो लोग शहीद हुए थे उनके याद में। अब उसको जो अब नेशनल वार मेमोरियल बना है उससे मर्ज कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप 2022 शेड्यूल भी जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है T20 वर्ल्ड कप। और सबसे पहला मैच इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगा 23 अक्टूबर 2022 को मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पे। सबसे पूरे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज टॉप द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर लिस्ट विथ एन अप्रूवल ऑफ रेटिंग ऑफ 71%। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन हैज बीन रैंक्ड एट नंबर 6। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो नंबर 1 रैंक्ड पॉपुलर लीडर हैं। सो दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आया हो, आशा है कि पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप केबीसी विन क्विज के जितने भी वीडियोज हैं उस सबको फॉलो कीजिए। उस सीरीज के सारे वीडियो को फॉलो कीजिए, आपका जीके मजबूत हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।